दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया हुआ है। ये स्पेसिफिकली है इथेरियम के ऊपर, इथेरियम 2.0 जिसकी हम बहुत टाइम से, बहुत महीनों से बात कर रहे थे। फाइनली मर्ज को गो अहेड मिल चुका है और हमें एक टेंटेटिव डेट मिल चुकी है जिस टाइम पे इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक में पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मर्ज के टाइम पे आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इथेरियम मर्ज को लेकर, वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इथेरियम की क्या टोकोनॉमिक्स पे फ़र्क पड़ेगा इस इथेरियम मर्ज का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो इथेरियम अभी फ़िलहाल चल रहा है $2009 पर, जो कि पिछले एक महीने में 100% अप है। हमने $1000 $990 तक इथेरियम का प्राइस गिरते हुए देखा था, बट जैसे जैसे हाइप बन रही है अपकमिंग इथेरियम मर्ज की, वैसे वैसे प्राइस पर भी हमें ये बुलिशनेस देखने को मिल रही है। अब मर्ज के अराउंड, मर्ज की न्यूज़ के अराउंड आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी इथेरियम के प्राइस में, क्योंकि यही टाइम है जहाँ पे ट्रेडर्स पूरा इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि हमने हमेशा इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ड्यूरेशन में देखा है, बाय द रूमर सेल द न्यूज़, वो भी चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे भी प्ले आउट हो सकती है। तो केयरफुली ट्रेड करें। अब इथेरियम मर्ज वाकई में एक बहुत बड़ा, एक हिस्टोरिक इवेंट है इथेरियम के लिए भी और ख़ासकर पूरी की पूरी क्रिप्टो के लिए भी। इथेरियम जानते हैं कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट कैप वाइज क्रिप्टो है, तो डेफिनेटली हर चीज़ को ये इम्पैक्ट करता है जो कुछ भी इसमें चेंजेस आते हैं। इथेरियम के केस में इथेरियम ट्रांजिशन हो रहा है प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में। तो आगे चल के इथेरियम चेन का जो कंसेंसस मैकेनिज्म होगा जिस पे ब्लॉकचेन पूरी रन करेगी, वो होगी वाया स्टेकिंग, नॉट वाया माइनिंग। तो माइनर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जो आप सोच सकते हैं कि कितनी माइनिंग मशीन्स जो हैं वो स्पेसिफिकली कितने सालों से इथेरियम को माइन कर रही हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन पे माइनिंग चल रही है, बट वो सारी की सारी मर्ज होते ही बंद हो जाएंगी। अब ये माइनिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये मैंने आपके साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर किया है, बट जितनी भी यहाँ पे माइनिंग पावर है जो अभी पूरी की पूरी इथेरियम पे कॉन्सेंट्रेटेड है, वो डेफिनेटली किसी और प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेंगे जो भी प्रॉफिटेबल है, चाहे वो मोनेरो हो या फिर इथेरियम क्लासिक हो या फिर कुछ और हो। तो टेंटेटिव डेट जो मर्ज की है वो है 15 सितंबर। 30 डेज 22 आवर्स बचे हैं यहाँ पे मर्ज, यहाँ पे कंप्लीट होने में। इथेरियम मर्ज की टाइमलाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुराने जितने भी टेस्टनेट्स हुए थे वो सारे के सारे सक्सेसफुल हो चुके हैं। और 3 दिन पहले यहाँ पे जो लास्ट टेस्टनेट था गोरेली, वो यहाँ पे सेफली इन्होंने टेस्ट किया, मर्ज किया और फाइनल काउंटडाउन चल रही है मेन नेट की। अब एक महीने बाद मर्ज तो हो जाएगा, बट आप एज अ यूज़र क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने कॉइन्स वगैरह मूव करने पड़ेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो कॉइन्स हैं इथेरियम है वो आपके वॉलेट में ही रहेंगे, आपके लिए बिल्कुल वही चलता रहेगा, वही इंटरफेस होगा। कुछ भी चेंज आपको फ्रंट एंड पे एज सच देखने को नहीं मिलेगा। जो कुछ भी मेजर चेंज है यहाँ पे पूरा का पूरा बैक एंड पर है। तो आपको एज अ यूज़र कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपके इथेरियम कॉइन्स आपके वॉलेट्स में हो या फिर किसी एक्सचेंज पर हो। अब एक रेडिकल चेंज जहाँ पे हो रहा है, तो डेफिनेटली अपोजिंग फोर्सेस हैं यहाँ पे। कुछ लोग जो हैं वो प्रूफ ऑफ वर्क को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कुछ प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ हैं, बट डेफिनेटली इथेरियम का रोड मैप प्रूफ ऑफ स्टेक है। तो कुछ माइनर्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो यहाँ पर इथेरियम को एट द टाइम ऑफ मर्ज फोर्क करने की बात कर रहे हैं, यानी कि वो कंटिन्यूड रखेंगे इथेरियम चेन पर माइनिंग रखना, जिसके कारण एक फोर्क क्रिएट हो जाएगा। वो एक नई चेन बन जाएगी जो प्रूफ ऑफ स्टेक की होगी और एक पुरानी चेन रह जाएगी जो प्रूफ ऑफ वर्क की होगी। अब इसी की एंटिसिपेशन में, जो कि काफ़ी पॉसिबिलिटी लग रही है कि यहाँ पे दो चेन्स क्रिएट होंगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ एक्सचेंजेस ने, जैसे पोलोनियक्स है, उन्होंने यहाँ पे इथेरियम पीओएस करके एक फ्यूचर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर दिया है, जो कि सिग्नल कर रहा है कि यहाँ पे इथेरियम पीओएस करके एक कॉइन होगा और दूसरा होगा इथेरियम पीओडब्ल्यू, यानी कि जो ओरिजिनल कॉइन होगा। मर्ज के बाद ये चेंज होके जो पीओएस है वो इथेरियम रह जाएगा और दूसरा ईटीएच डब्ल्यू बन जाएगा, या कोई और यहाँ पे नाम दे दिया जाएगा जो प्रूफ ऑफ वर्क को सिग्निफाई करेगा। बट अगर आप यहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट देखें, तो मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स डेफिनेटली प्रूफ ऑफ स्टेक के साथ हैं, क्योंकि इथेरियम के काफ़ी क्लोजली यहाँ पे प्राइसेस का चल रहा है, जबकि इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क अभी $69 का यहाँ पे चल रहा है। अगर ये मर्ज होता है, अगर ये फोर्क हो जाता है, तो यहाँ पे जो दूसरा कॉइन बनेगा वो इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क होगा और वो $69 वर्थ का एक कॉइन होगा। तो अगर आपके पास आपके पर्सनल वॉलेट्स के अंदर इथेरियम है और फोर्क अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक तरीके की यहाँ पे एयर ड्रॉप मिल रही है इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन की, जो अभी $69 पर कॉइन की वैल्यू चल रही है।
अगर आपके इथेरियम किसी एक्सचेंज पे पड़े हैं तो आप डिपेंडेंट होंगे एक्सचेंज पर कि वो इस कॉइन को अपनी एक्सचेंज पे लेके आएंगे कि नहीं। इसकी जो अनाउंसमेंट्स है वो इंडिविजुअल एक्सचेंज जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या उनको ऐसा कॉइन लिस्ट करना है कि नहीं। तो अगर आपको इस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करना है, सपोजिटली आपको एयर ड्रॉप अगर मिलेगी, तो बेटर है कि आप अपने कॉइन्स जो हैं, इथेरियम कॉइन्स जो हैं, वो पर्सनल वॉलेट्स में रखिए, ना कि किसी एक्सचेंज पर। एक इफेक्टिवली अच्छा गैम्बल यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे पोलोनियक्स या किसी भी एक्सचेंज पर जहाँ पे ये पहले से इन्होंने लिस्ट किया है ETHPOS, ये क्योंकि आपको थोड़े से डिस्काउंट में मिल रहा है यहाँ पे करंट ETH प्राइस से, तो अगर ये डिप करता है, इससे नीचे जाता है और अगर डिस्काउंट बढ़ जाता है, 5 से 10% बढ़ जाता है, तो यहाँ पे एक बेट आप ले सकते हैं कि मोस्ट लाइकली ETHPOS जो है वो मर्ज के बाद ETH में हो जाएगा पूरा का पूरा, और इफेक्टिवली आपने यहाँ पे ETH होल्ड किया होगा एक लोअर प्राइस पॉइंट पर। जहाँ तक रही ETHPOW की बात, जो प्रूफ ऑफ वर्क वाला कॉइन होगा, ये 100% गैम्बल है, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि फोर्क एक्चुअली में होगा भी कि नहीं होगा। अगर वो फोर्क नहीं हुआ तो ये पूरा का पूरा जो है वो मर्ज के बाद ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, और डेफिनेटली जब एयर ड्रॉप में लोगों को कॉइन्स यहाँ पे मिलेंगे तो यहाँ पे डंप भी बहुत ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख के ही इस कॉइन में ट्रेड करें। और फाइनली देख लेते हैं कि इथेरियम के नए टोकनॉमिक्स क्या होंगे और क्या कुछ यहाँ पे मिसकंसेप्शंस हैं। तो चलते हैं यहाँ पे मिसकंसेप्शंस में। यहाँ पे सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि रनिंग अ नोड रिक्वायर्स स्टेकिंग ऑफ 32 इथेरियम। तो ये आपको ध्यान होगा कि अगर आपको इथेरियम के प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन पर नोड रन करना है तो 32 इथेरियम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बट ये मिसकंसेप्शन इस सेंस में है कि एज अ यूज़र आप भी नोड रन कर सकते हैं बिना कुछ इथेरियम को यहाँ पे कमिट किए, बट डेफिनेटली आपको कोई रिवॉर्ड वहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपको नोड का रिवॉर्ड चाहिए तो आपको 32 इथेरियम चाहिए होंगे नोड रिवॉर्ड्स के लिए। बट वैसे आप नोड रन करें बिना किसी इथेरियम को बाइंड करें तो आप एक तरीके से चेन को यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं, बट वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब ये काफ़ी लोगों के मन में यहाँ पे सवाल है कि क्या मर्ज के बाद इथेरियम की गैस फी रिड्यूस हो जाएगी? तो ये मिसकंसेप्शन है। मर्ज के बाद कंसेंसस मैकेनिज्म यहाँ पे चेंज हो रहा है, नेटवर्क कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है। ये डाउन द रोड मैप फ्यूचर में आएगा जब गैस फी रिड्यूस होगी, बट इस मर्ज के बाद यहाँ पे कोई गैस फी रिड्यूस होने के चांसेस नहीं हैं। इनफैक्ट ट्रांजैक्शन स्पीड पर भी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा मर्ज के बाद, और ये भी अगेन इसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी फ्यूचर डाउन द लाइन जो बाकी के अपग्रेड आएंगे मर्ज के बाद। अब आप लोगों को ध्यान होगा कि काफ़ी लोगों ने 32 इथेरियम नोड के लिए यहाँ पे अपने लॉक किए हुए हैं, और फिलहाल काफ़ी इथेरियम की जो सप्लाई है वो बीकन चेन में यानी कि नोड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लॉक्ड है। तो मर्ज के बाद क्या ये पूरे के पूरे अनलॉक हो जाएंगे? क्या मार्केट में एक बहुत बड़ी ऐसी फ्लड आएगी इथेरियम की जो अनलॉक होते ही लोग सेल करेंगे? ये एक मिसकंसेप्शन है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टेकिंग के जो विड्रॉल्स हैं वो मर्ज के बाद इमीडिएटली इनेबल नहीं होंगे। उनको इनेबल होने में 6 से 12 महीने का टाइम लगेगा, और इनेबल होने के बाद भी एक क्यू सिस्टम होगा जहाँ पे धीरे धीरे करके जो भी लॉक्ड इथेरियम है वो अनलॉक किए जाएंगे। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इथेरियम की सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगी, इन द सेंस मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल प्रेशर आएगा। ऐसा मर्ज के बाद नहीं होगा। बट अब एक बार फाइनल लुक डाल लेते हैं नए टोकनॉमिक्स पर कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल माइनिंग जब होती है इथेरियम की तो 13,000 इथेरियम पर डे यहाँ पर बनते हैं। नए 13,000 इथेरियम क्रिएट होते हैं एवरी डे माइनिंग से। तो अब जैसे ही मर्ज होगा माइनिंग ख़त्म हो जाएगी। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जो होंगे वो सिर्फ 1600 इथेरियम पर डे ही होंगे। तो ये 90% ड्रॉप होगी इथेरियम की सप्लाई में ऑन अ डेली बेसिस, और जो माइनर्स अर्न करके जो सेल प्रेशर आता है डेली इथेरियम पर, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो 90% यहाँ पे इथेरियम की इशुएंस जो है वो पर डे मर्ज के बाद कम हो जाएगी। और आज की डेट में अगर आप इथेरियम की ट्रांजैक्शंस देखते हैं तो वो जहाँ पे जो गैस फी लगती है जो बर्न करती है इथेरियम को, वो कंटिन्यूड रहेगी। और 1600 इथेरियम मिनिमम से मिनिमम डेली यहाँ पे बर्न होता है एज गैस फी। तो इससे आप देख सकते हैं कि अगर 1600 इथेरियम नया बन भी रहा है तो उससे ज़्यादा कहीं बर्न भी हो रहा है। तो इथेरियम डिफ्लेशनरी मॉडल में यहाँ पे जा सकता है, यानी कि सप्लाई जो है वो धीरे धीरे होके कम हो सकती है, विच इज़ अगेन वेरी बुलिश। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे ये सप्लाई का ही फैक्टर है जो मार्केट को अभी एक बुलिश सेंटिमेंट दे रहा है, क्योंकि एंटिसिपेशन है कि इतना ज़बरदस्त जब ड्रॉप होगा इथेरियम की सप्लाई में तो डेफिनेटली प्राइस प्रेशर होगा और प्राइस बढ़ेगा, जो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली होगा।
बट फिलहाल ये बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली ही सिचुएशन है। तो आप एक ड्रॉप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इथेरियम के लिए ये काफ़ी बुलिश है। तो अब दोस्तों आपकी क्या राय है इसके बारे में? आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं? कहाँ तक जाएगा इथेरियम का प्राइस? नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।